नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 17 पढ़ा था, जिसका नाम था आइजैक न्यूटन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे न्यूटन एक महान वैज्ञानिक जो कि इंग्लैंड के थे, विज्ञान जगत के पिता के रूप में उनको माना जाता है। उन्होंने विज्ञान जगत में अपना इतना बड़ा योगदान दिया है कि उन्हीं को सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों, आज हम उसी चैप्टर के अभ्यास कार्य को हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि मौखिक है। तो पहला प्रश्न है, विज्ञान के अधिकतर नियम किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो बच्चों, पाठ के आधार पे हमारा उत्तर होगा, विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखो, न्यूटन का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? तो बच्चों, इसका पाठ के आधार पे हमारा उत्तर क्या होगा? न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। आप सभी जानते हैं कि वो बहुत ही गरीब था। अगला प्रश्न देखो, न्यूटन के पहले पिता का देहांत कब हुआ था? तो बच्चों, यहाँ पे हमें बताना है कि न्यूटन के जो पहले पिता थे उनकी डेथ कब हुई। तो बच्चे, चैप्टर के आधार पे हमारा क्या होना चाहिए कि न्यूटन के पैदा होने से पहले ही उसके पिता का देहांत हो चुका था। ठीक है बच्चों, और हमारा आखिरी मौखिक प्रश्न है, न्यूटन ने क्या क्या चीजें बनाई? तो बच्चों, चैप्टर के आधार पे हमारा उत्तर होना चाहिए कि न्यूटन ने हवाई चक्की, एक घड़ी बनाई जो कि पानी से चलती थी, ठीक है, और अजीब तरह की पतंग, और एक उसने ऐसा कंदील बनाया जिसमें रोशनी जलाकर उसे पतंग बांधकर उड़ाया जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जो कि न्यूटन ने बनाई थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा आता है लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न देखो बच्चों, पहला जो हमारा है, न्यूटन कौन थे? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, न्यूटन इंग्लैंड के एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विज्ञान के कई नियमों की खोज की थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो, ख पाठ, न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, पाठ के आधार पे हमारा इसका क्या उत्तर होगा कि विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के द्वारा ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। इसीलिए सही अर्थ में ही न्यूटन को विज्ञान जगत का पिता माना जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए, बचपन में न्यूटन का स्वभाव कैसा था? तो यहाँ पे हमें उसके बिहेवियर के बारे में बताना है कि उनका व्यवहार कैसा था। तो बच्चों, बचपन में न्यूटन का जो स्वभाव था वो बहुत ही सीधा साधा और शर्मीला था, बहुत कम बोलता था, शोर शराबे से बहुत घबराता था, और खेल कूद में उसकी रुचि कम ही थी, और वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, लेकिन आगे जाके वो पढ़ाई में काफी होशियार हो गया था। तो ये हमें यहाँ पे न्यूटन के स्वभाव के बारे में लिखना था यहाँ पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, पढ़ाई में न्यूटन की सहायता किसने और कैसे की? तो बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूटन की सहायता उसकी पढ़ाई में किसने की। तो बच्चों, चैप्टर के आधार पे हमारा क्या उत्तर होना चाहिए? तो न्यूटन की पढ़ाई में सहायता उसके मामा जी ने की। कैसे? कि उसके खेती का काम बंद करवा के उसे घर पे ही पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, और इस प्रकार उसके मामा ने पढ़ने में न्यूटन की सहायता की। ठीक है बच्चों, और हमारा आखिरी प्रश्न है, न्यूटन की विज्ञान को क्या क्या देन है? तो बच्चों, यहाँ पे हमें उसकी बतानी है कि उन्होंने क्या क्या विज्ञान में खोजें की, वो यहाँ पे हमें बताने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया, जो कि बहुत ही विज्ञान के लिए सार्थक साबित हुआ।
उसके बाद उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति और गणित की गुत्थियां सुलझाई। और आज का विज्ञान जो है वो उन्हीं की खोजों पर ही खड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम ये सब विशेष उपलब्धियां जो है वो न्यूटन की तरफ से विज्ञान को देन है। ठीक है, तो ये हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न है बच्चों, जो हमने समझे और किए। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है अभ्यास कार्य, यानी कि सही उत्तर पर हमें टिक लगाना है। प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर पर टिक लगाइए। पहला, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन की देन है। तो बच्चों क्या ये सही वाक्य है? तो बिल्कुल चैप्टर के आधार पे हम इसको सही वाक्य मानेंगे। ये सही वाक्य है, हम इसके आगे टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद देखिए सेकंड, न्यूटन का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। बच्चों क्या ये सही वाक्य है? तो जैसे कि आप सही जानते हैं बच्चों, न्यूटन एक गरीब परिवार का बच्चा था, तो ये गलत है। ठीक है, अगला देखो, न्यूटन कक्षा में सदैव प्रथम आता था। बच्चों ये स्टार्टिंग में तो वो पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन बाद में जब उसने पढ़ने में रुचि ली तो वो पढ़ाई में काफी होशियार हो गया था और वो हमेशा बाद में प्रथम आता था। तो ये सही वाक्य है, हम टिक लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला वाक्य है, 9 वर्ष की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया था। तो बच्चों क्या ये सही वाक्य है? तो बच्चों चैप्टर के आधार पे हमें इसका उत्तर देना होगा। जो न्यूटन के पालक पिता थे वो 10 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ था, और यहाँ पे 9 वर्ष की आयु लिखी गई है, जो कि गलत है। तो ये हमारा वाक्य है वो गलत है, क्योंकि न्यूटन के पालक पिता का जो देहांत है वो 10 वर्ष की आयु में हुआ था, जब न्यूटन 10 साल के थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा आखिरी जो वाक्य है वो है, 12 वर्ष की आयु में न्यूटन ने एक पवन चक्की बनाई। क्या ये सही वाक्य है? तो बच्चों ये बिल्कुल सही वाक्य है। न्यूटन ने 12 वर्ष की आयु में ही न्यूटन ने एक चक्की, जो कि पवन चक्की थी, उसको बनाया था। तो बच्चों ये सही वाक्य है। तो ये हमने मौखिक, लिखित और अभ्यास कार्य 2 के जो है सही हल किए। आप इनका अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। आगे का अभ्यास कार्य हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।